नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्टेशन चैनल पर। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट। बेसिकली हम ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम ओएस भी कहते हैं, इज सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। इट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। इसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस की तरह काम करता है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है और प्रोग्राम्स को चलाने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। फिर आप एप्लीकेशन जैसे एमएस वर्ड, एमएस पेंट, एमएस एक्सेल, क्रोम या गेम्स चला सकते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर केवल एक मशीन है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर को ऑपरेट करना बहुत मुश्किल है, वो ऑपरेट होगा ही नहीं। ओके। आप मेरे स्क्रीन पे एग्जांपल देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। विंडोज, लाइनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉइड, आईओएस। विंडोज ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। वैसे मैक ओएस एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया है। ओके। एंड लाइनक्स क्या है? ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एंड्रॉइड क्या है? एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो गूगल के द्वारा डेवलप किया गया। आईओएस क्या है? ये भी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है बाय एप्पल। इसको एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कंप्यूटर का यूज नहीं कर सकते। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन नॉट यूज अ कंप्यूटर। अब हम समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है। फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट। इसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन करने में मदद करता है। जब हम एक से ज़्यादा एप्लीकेशन जैसे एमएस वर्ड, एमएस पेंट या फिर गूगल क्रोम और कैलकुलेटर एक साथ खोलते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम सभी को प्रोसेस करने का मैनेजमेंट करता है। अब नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। ये क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम रैम, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, ये क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम रैम का मैनेजमेंट करता है जिससे प्रोग्राम स्मूथली रन करता है। जब हम एक नया प्रोग्राम ओपन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि उससे प्रोग्राम को रैम में कितनी जगह देनी है। और अगर रैम फुल हो जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मेमोरी का यूज करता है जिससे सिस्टम स्लो होने के बावजूद क्रैश नहीं होती। ओके, नाउ नेक्स्ट है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। इसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव में डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। हर एक फाइल को फाइल नेम, लोकेशन और एक्सटेंशन के साथ मैनेज करता है। ओके, अब नेक्स्ट है डिवाइस मैनेजमेंट। इसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर को कंट्रोल करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम इन ड्राइव्स के लिए ड्राइवर इंस्टॉल करता है जो उन्हें प्रॉपर्ली काम करने में मदद करता है। हर डिवाइस एक बफर मेमोरी का यूज करती है जिससे डेटा स्मूथली ट्रांसफर होती है। अब नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। इसका मतलब है सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर ऑथेंटिकेशन करता है जिसमें पासवर्ड, बायोमेट्रिक स्कैन्स और पिन कोड्स का यूज होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम एंटीवायरस और फायरवॉल के माध्यम से सिस्टम को वायरसेस और मालवेयर से बचाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर परमिशन से सेट करता है जिससे अनऑथराइज यूजर डेटा एक्सेस ना कर सके। ओके। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम ना करे तो क्या होगा? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट ना करे तो मल्टीपल प्रोग्राम क्रैश हो सकते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेज ना करे तो सिस्टम स्लो हो सकता है या हैंग हो सकता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट ना करे तो हमें अपनी फाइल ढूंढने में दिक्कत होगी। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस मैनेजमेंट ना करे तो कीबोर्ड, माउस या कोई भी चीज़ें काम नहीं करेगी। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी ना दे तो हैकर हमारा डेटा चुरा सकता है। इसलिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला है सिंगल यूजर वर्सेस मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या है बेसिकली? इसका मतलब है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूजर के लिए होता है जैसे विंडोज, और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल लोगों के साथ यूज कर सकते हैं जैसे लाइनक्स सर्वर। अब नेक्स्ट है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब है इसमें एक साथ मल्टीपल टास्क प्रोसेस किए जाते हैं जैसे बैंक ट्रांजेक्शन। ओके। नाउ नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब है इसमें मल्टीपल यूजर एक साथ एक ही सिस्टम यूज कर सकते हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब है इसमें मल्टीपल कंप्यूटर एक नेटवर्क में जुड़कर काम करता है। नेक्स्ट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम RTOS भी कहते हैं। इसका मतलब है ये ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए होता है जैसे ऑटो पायलट सिस्टम या मेडिकल डिवाइसेस के लिए। ओके। नाउ लास्ट वन इज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है? ये मोबाइल फ़ोन के लिए होते हैं जैसे एंड्रॉइड और iOS। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि हर सिस्टम के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ओके। सो नेक्स्ट है पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या है? फर्स्ट वन इज विंडोज, जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। सेकंड है मैक ओएस, जो एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया है। थर्ड है लाइनक्स, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। फोर्थ है एंड्रॉइड, ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है गूगल के द्वारा। नेक्स्ट है iOS, ये भी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल के द्वारा। ठीक है। और नीचे ये जो इमेज देख सकते हैं, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का लोगो है। ओके। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।